हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं वर्कशीट नंबर 75 फॉर द डे 30 सितंबर 2020 और ये है आपकी क्लास 6 to 8 की कॉमन वर्कशीट। ये सभी क्लासेस को करने हैं, 6 to 8 क्लासेस के लिए। और आज की जो ये वर्कशीट है वो इंग्लिश की वर्कशीट है, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। तो हम इसे इंग्लिश की कॉपी में भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो आपने एक नॉर्मल कॉपी लगाई है जिसमें आप सारी वर्कशीट कर रहे हो उसमें भी आप इसे कर सकते हो। अदरवाइज़ ये इंग्लिश की वर्कशीट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जो टॉपिक करेंगे आज वो है बेटा कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? अ कंपाउंड वर्ड इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू वर्ड्स आर जॉइंड टुगेदर टू क्रिएट अ न्यू वर्ड। जब हम किन्हीं कोई दो शब्दों को जॉइन करते हैं, जोड़ देते हैं इकट्ठा, तो क्या होता है? एक नया वर्ड बनता है जिसका एक नया मीनिंग बन जाता है। उस शब्द को, दो शब्दों से मिलकर बने उस शब्द को बेटा कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। रेन, ठीक है, रेन मतलब क्या होता है? बारिश, और बो मतलब क्या होता है? धनुष। अगर इन दोनों शब्दों को प्लस कर दिया जाए तो हमें मिलेगा रेनबो। लेकिन रेन और बो, इन दोनों का तो मतलब अलग अलग होता है, लेकिन रेनबो जब दोनों मिलकर ये शब्द एक नया शब्द बनाएंगे रेनबो, तो उसका मतलब भी बिल्कुल अलग होगा, जिसका मतलब होता है इंद्रधनुष। आगे चलते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है वो है स्क्वेयर। स्केयर क्या होता है? डरना। और क्रो का मतलब क्या होता है? कौवा। अब स्केयर और क्रो को मिलाकर बनता है स्केयर क्रो। स्केयर क्रो होता है खेतों में हम एक इस तरीके का पुतला खड़ा कर देते हैं ताकि पक्षी या कोई पशु हमारे खेतों की फसलों को खराब ना कर दे। तो आगे हम देखते हैं बटर। बटर तो मतलब मक्खन होता है, और फ्लाई मक्खियाँ होती हैं। लेकिन अगर हम बटर और फ्लाई को जोड़ दें तो बनता है बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई तो बहुत सुंदर एक तितली होती है। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट के अगले पार्ट में। तो वहाँ आपको दिए हैं कुछ और शब्द और उन्हें आपको बनाना है। तो जैसे कि अर्थ और क्वेक। अर्थ और क्वेक दोनों मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं जिसे हम कहते हैं अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक क्या होता है? वो तो भूकंप होता है ना। सेम इसी तरीके से हम देखते हैं आई और बॉल। आई तो आंखें होती हैं और बॉल गेंद होती है। इन दोनों को मिला के अगर हम शब्द देखें तो क्या बनेगा? आई बॉल, है ना। तो आई बॉल क्या होता है? ये हमारी आँख का गोल वाला हिस्सा होता है। अगला है पॉप। पॉप मतलब जैसे आपने पॉप म्यूज़िक सुना होगा, या पॉप साउंड होती है। पॉप साउंड जिसमें कि एकदम से आवाज़ आती है, वो पॉप साउंड हो गई। कॉर्न क्या होता है? मक्की। अब इन दोनों को शब्दों को मिलाकर बनेगा क्या? पॉपकॉर्न। अब पॉपकॉर्न क्या होता है? पॉपकॉर्न तो आपने देखा होगा, जिसे हम खाते भी हैं, मक्की होती है, उसको भूनकर खाया जाता है। इसके बाद जो एग्जाम्पल है बास्केट और बॉल, तो दोनों मिलके बनेंगे बास्केटबॉल। बास्केटबॉल एक गेम है जिसे हम खेलते हैं। उसके बाद नीचे भी कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि सन शाइन। सन प्लस शाइन यानी कि सन सूरज, शाइन मतलब चमक, तो बन गया सनशाइन। और सनशाइन क्या होता है? वही सूरज की चमक या फिर सूरज की रोशनी, सूरज की धूप। अगला है कैंप प्लस फायर, बनेगा कैंप फायर। कैंप फायर क्या होता है बेटा? जब कहीं पिकनिक पर या माउंटेनियरिंग के लिए कुछ लोग जाते हैं तो वहाँ पर कुछ छोटी छोटी लकड़ियों को इकट्ठा करके रात के टाइम या शाम के टाइम, ठंड का टाइम होता है तो, या फिर जानवरों को दूर से ही वो चले जाएं देखकर कि भी यहाँ पर कोई आग जली हुई है, यानी कि किसी मनुष्य की यहाँ पर उपस्थिति है, तो वो डर के चले जाएं। इसलिए भी उनको जलाया जाता है, और छोटी छोटी लकड़ियों को इकट्ठा करके उसके जला के बैठ के वहाँ सेका भी जाता है। ठीक है। उसके बाद है हनी कॉम्ब। हनी कॉम्ब तो आपको पता होगा, जो हम पिछले वर्कशीट्स में कर रहे थे। मधुमक्खियों का छत्ता होता है हनी कॉम्ब, है ना। हनी प्लस कॉम्ब, दोनों का मतलब अलग है। हनी मतलब शहद, कॉम्ब मतलब कंघी जो हम यूज़ करते हैं। हनी कॉम्ब बन गया मधुमक्खी का छत्ता। इसी तरीके से सन और फ्लावर। सन मतलब सूरज और फ्लावर मतलब फूल, तो ये एक फूल बन गया सनफ्लावर। सनफ्लावर आपने देखा होगा, है ना। इसी तरीके से वाटर प्लस मेलन, तो वाटरमेलन। वाटरमेलन होता है तरबूज, आपने खाया ज़रूर होगा ना, बहुत टेस्टी होता है और बहुत सेहतमंद भी। अगला है बेटा पेपर प्लस मिंट। पेपरमिंट। पेपरमिंट क्या होता है? पुदीने को भी कहते हैं, और पेपर मीन्स मिर्ची होता है। तो देखा, कुछ शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जा सकते हैं और उनका मतलब भी बिल्कुल बदल जाता है।
तो ये थी आपकी इंग्लिश की वर्कशीट। ठीक है, तो इसे जल्दी से करके अच्छे से करना और समझ के करना, अपने टीचर्स को सबमिट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो।